नमस्कार साथियों, जो मार्क्सा चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम होगा, भारत में शासन करने के तीन महत्वपूर्ण अंग हैं। एक है एग्जीक्यूटिव, एक है लेजिस्लेटिव और एक है जुडिशरी, जो अपने यहाँ की न्यायपालिका है, जो भारत में न्याय देने का कार्य करती है। एक होती है सुप्रीम कोर्ट, एक होती है हाई कोर्ट और भी लोअर कोर्ट्स होती हैं। क्या आपने कभी सोचा है इन कोर्ट में, इन न्यायपालिका में अपॉइंटमेंट कैसे होता है, इसकी क्या प्रक्रिया है? तो आज इसी पर अपन चर्चा करेंगे और हाल ही पे इस पे सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया है, एक ऑर्डर आया है, उस पे भी अपन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, अपने यहाँ जो न्यायपालिका होती है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, उनमें अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर ऑफ जजेस को करने के लिए एक प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया को कोलेजियम सिस्टम कहा जाता है। अब ये कोलेजियम सिस्टम जो है, ये ना तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है, ना तो इसका कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है। तो फिर ये बना कैसे है? तो इसको सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट आते हैं, उनके माध्यम से इसका विकास किया गया है, इसको इवॉल्व किया गया है। अब इस सिस्टम में क्या होता है, 5 जजेस होते हैं। एक होते हैं अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और बाकी 4 होते हैं सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कलीग होते हैं। अब ये लोग क्या करते हैं, जिनका अपॉइंटमेंट करना है, जिनका ट्रांसफर करना है, उनके नाम को रिकमेंड करते हैं सेंटर को, भारत की सरकार को। और फिर भारत की सरकार उनमें से क्या करती है, बाकी लोगों को अपॉइंटमेंट देती है, उनका ट्रांसफर करती है। मान लीजिए इनने कुछ नाम इनको भेजे हैं सेंटर को, और सेंटर ने क्या किया, उस नाम को वापस भेज दिया, और यदि मान लीजिए कोलिजियस सिस्टम ने उसको दोबारा से भेज दिया, तो फिर सेंटर को उनका अपॉइंटमेंट करना पड़ता है। तो आई होप आपको प्रक्रिया मैंने सरल शब्दों में बताई है, ज्यादा तकनीक में नहीं गया हूं, वो आपको पॉलिटी की सीरीज में बताया जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं आगे क्या है मामला। तो देखिए, अब क्या है, इस प्रक्रिया में क्या होता था, जब सेंटर को नाम भेजे जाते थे, सेंटर ने क्या है, नाम को पेंडिंग रखा है। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि उन्हें अपने एक्सप्रेस किया है, डिस्प्लेजर ओवर द सेंटर कीपिंग पेंडिंग द नेम्स रिकमेंड फॉर अपॉइंटमेंट एज जजेस इन हायर जुडिशरी इंक्लूडिंग दूज रीइटरेटेड बाय द एपेक्स कोड। मतलब जो नाम दोबारा भेजे गए हैं, उन पे क्या किया है, सरकार ने उनको रोक के रखा है। इसको लेकर इस टर्म को, इसको बोला अनएक्सेप्टेबल है, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है। उनका ये कहना है कि यदि आपको दोबारा नाम भेजे गए हैं, तो आपको उसको जल्दी से जल्दी क्या करना चाहिए, अपॉइंटमेंट करना चाहिए। बोले ऐसा देखा जा रहा है कि एक तरीके का सम सॉर्ट ऑफ डिवाइस बन चुका है, एक तरीके का डिवाइस बन चुका है, जिसके माध्यम से आप क्या करते हैं, जिन नाम को भेजा गया है उनको पेंडिंग रखते हैं। इससे क्या होता है कि जो लोगों के नाम होते हैं वो अपने नाम को विड्रॉ कर लेते हैं। तो आप चाह रहे हैं कि वो अपने नाम को विड्रॉ कर दे, ताकि उनको अपॉइंटमेंट नहीं देना चाहिए, ना नहीं देना पड़े। आप देख सकते हैं, ऐसा कहना है बेंच ऑफ जस्टिस, और यहाँ पे उनके नाम दिए गए हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, इसको नॉट एक्सेप्टेबल कहा गया, और ये भी बोला गया क्या हुआ, इस तरीके का मुद्दा पहले भी उठ चुका है। और वहां पे क्या हुआ था, कोर्ट ने इनको जो है सेंटर को पहले भी बोला था, एक टाइमलाइन बताई थी कि आपको जब भी नाम भेजा जाए, इतने समय में आपको क्या कर लेना है, उनका अपॉइंटमेंट कर लेना है। तो यहाँ पे इन बेंच ने ये भी कहा, सेक्रेटरी, इनकम्बेंट सेक्रेटरी जो है अपने यूनियन लॉ मिनिस्ट्री के, उनको बोला कि आप ये जो प्ली लगाई गई है, मतलब यहाँ पे एक जन ने प्ली लगाई है, तब ये मामला क्या है, कोर्ट में पहुंचा है। तो उस प्ली में ये बोला है कि आपने विलफुल डिसओबीडियंस किया, आपने जानबूझकर क्या किया, टाइम फ्रेम को फॉलो नहीं किया है। और जो कि आपको पहले भी किसके द्वारा बताया गया था, एपेक्स कोर्ट के द्वारा, अप्रैल में आपको वो ऑर्डर दिया गया था। तो इसी ऑर्डर को फॉलो नहीं करने के कारण क्या हुआ है, कुछ लोग कहां पहुंच गए, कोर्ट पहुंच गए, और कोर्ट ने कहा है कि आपने विलफुल डिसओबीडियंस किया है, जानबूझकर ऐसा किया है। अब देखते हैं किन लोगों ने ये प्ली लगाई है। तो देखिए, आप यहां देख सकते हैं, द एडवोकेट्स एसोसिएशन बेंगलुरु ने क्या किया है, फाइल्ड अ प्ली किया है, और रेजिंग क्या किया इशू को, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिले। उन्होंने बोला है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिले किया गया है, किसमें, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू द हाई कोर्ट, और एज वेल एज द सेग्रीगेशन ऑफ द नेम, मतलब पूरी प्रक्रिया में सेग्रीगेशन करने, अपॉइंटमेंट करने को क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिले कहा गया है। उनने ऐसी प्ली कहाँ लगाई है, कोर्ट में लगाई है। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इसको नॉट एक्सेप्टेबल बोला है, इसको बोला है कि एक तरीके का डिवाइस बन गया है, जहां जानबूझकर नाम को क्या किया जा रहा है, डिले किया जा रहा है, जिससे क्या हो, व्यक्ति अपने नाम को वापस ले। आप देख सकते हैं, और ये भी कहा गया है कि एक तरीके से आपको मालूम है, भारत में इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी के सिद्धांत पे कार्य करता है, ये बेसिक स्ट्रक्चर का क्या है, एक पार्ट भी है। तो इस तरीके से यदि ऐसा किया जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता में नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। अब आप देख सकते हैं, उन्होंने यहाँ पे तर्क भी दिए हैं कि 11 नाम ऐसे हैं जिनको क्या है, ऐसा किया गया है, जिनको पेंडिंग रखा गया है। अब अपन आगे बात करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अप्रैल का जो ऑर्डर था, मैंने आपको बताया था, अपेक्स कोर्ट ने दिया था कि सेंटर शुड अपॉइंट जजेस विद इन 3-4 वीक्स इफ द कोलिगियम रीट्रेट रिकमेंडेशन अनएनिमसली। तो आपको पता होगा, यदि, जैसा मैंने आपको बताया, यदि नाम दोबारा आ जाता है और उसको पूरा पूरा कोलिगियम वापस भेज देता है नाम को, तो सेंटर को 3 से 4 हफ्ते में क्या है, उनका अपॉइंटमेंट करना होता है। फिर बेंगलुरु ने क्या किया है, लगा दी है प्ली, उनने बोला है कि इस ऑर्डर का क्या किया गया, उल्लंघन किया गया है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनएक्सेप्टेबल बोला, और इसको बोला है कि ऐसा डिवाइस के तरीके से यूज किया जा रहा है।
तो आई होप आपको पूरा मामला समझ आया होगा। मैंने सरल शब्दों में बताने की कोशिश की। आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। ये हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल है, इस पे आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।